Good morning, students. Let's start our new chapter number 3, which is fiber to fabric. So, students, आपने 6th क्लास में फाइबर टू फैब्रिक लेसन पढ़ लिया है. वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स क्या क्या होते हैं. सो इस लेसन में हम सिर्फ एनिमल फाइबर्स की बात करेंगे. ठीक है. तो जो एनिमल फाइबर्स है वो हमें बेसिकली किससे मिलते हैं? एनिमल्स से. ओके. सो फाइबर का मीनिंग क्या होता है? जो इस लेसन का नेम है फाइबर टू फैब्रिक. तो जो फाइबर है, फाइबर का मीनिंग क्या होता है? रेशा. ठीक है, हिंदी मीनिंग. और फैब्रिक का हिंदी मीनिंग होता है कपड़ा. तो हम क्या करेंगे, रेशे से कपड़े बनने की जो भी प्रोसेस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो हमें फाइबर है जो मिलता है एनिमल फाइबर, वो कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि कुछ एनिमल्स के हेयर यूज़ किए जाते हैं क्लोथिंग मटेरियल को बनाने के लिए, मतलब कि क्लोथ्स बनाने के लिए. ओके. जो वूल और सिल्क है वो हमें ऑब्टेन्ड होते हैं एनिमल्स से. वूल का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है ऊन, और सिल्क का हिंदी में मीनिंग होता है रेशम. दैट्स वाई वूल एंड सिल्क आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स और फाइबर फ्रॉम एनिमल्स. करेक्ट. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं वूल की. वूल फाइबर हम कहाँ कहाँ से मिलती है. ठीक है. और इसकी क्या प्रोसेस होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो वूल आपने सुना होगा शीप से मिलती है, बट ऐसा नहीं है. देयर आर मोर एनिमल्स जिनसे हमें वूल ऑब्टेन्ड होती है. लाइक शीप तो मैंने बता ही दिया आपको, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. सो these animals are therefore called wool yielding animal. तो इन एनिमल्स को हम क्या कह सकते हैं? wool yielding animal. जैसे कि शीप हो गई, गोट हो गई, याक हो गया. ओके. सो ये जो शीप वूल और याक वूल से ये जो शीप वूल और याक वूल है वो सबसे ज़्यादा फेमस है तिब्बत में और कहाँ पे? लद्दाख में. देन इसके बाद आती है एक एंगोरा वूल. हमने बात कर ली यहाँ पे शीप वूल और याक वूल की. अब आती है थर्ड वन इज़ हमारे पास एंगोरा वूल. तो ये जो एंगोरा वूल है ये मिलती है हमें एंगोरा गोट से, जो हिली एरियाज़ में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लाइक जम्मू कश्मीर. यहाँ पे ये वूल बहुत ज़्यादा मिलती है. देन वी हैव अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट. अंडर फर का जो मीनिंग होता है वो होता है सॉफ्ट. जो सॉफ्टनेस पार्ट होता है या स्किन के जो क्लोज होता है उस फर से, कश्मीरी कोट की फर से क्या होती है? शॉल बनते हैं. ठीक है, जो हम वियर करते हैं विंटर सीजन में. जो फाइन शॉल कौन सी होती है? अब कश्मीर में बहुत फेमस है पाशमीनी. ठीक है, पाशमीना शॉल्स. इन गोट की जो फर है उनसे शॉल बनती है. ओके. देन वी हैव फर ऑफ कैमल. कैमल के फर से भी वूल बनती है. अल्पैका, लैल्मा, ये गोट के टाइप्स हैं. सॉरी, ये क्या है हमारे? अल्पैका, ये कैमल, ये क्या है? एनिमल्स है. इनसे भी हमें क्या होती है? वूल मिलती है. बट एज ए इंडिया जो सबसे ज़्यादा फेमस सोर्स है वूल का, दैट इज़ शीप. ओके. सो अब हम आते हैं शीप पे. नाउ शीप के भी दो टाइप के हेयर होते हैं. वन इज़ कोर्स बियर्ड हेयर, मीन्स जो थोड़े से हेयर बियर होते हैं. द अदर वन इज़ फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज द स्किन. जो स्किन के क्लोज होते हैं वो वाले हेयर जो सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. मैंने बताया कि वन इज़ आउटर कोर्स बीड, मतलब कि जो बाहर प्रेजेंट होते हैं आउटर कोर्स बीड. और जो ये बताया फाइन कोर्स हेयर, ये होते हैं हमारे सॉफ्ट हेयर जो स्किन के बहुत ही पास में होते हैं. और कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. और इन सॉफ्ट हेयर्स से बेसिकली क्या बनती है? वूल बनती है. वाई? बिकॉज ये वाले जो हेयर होते हैं दे आर ऑफ फाइन क्वालिटी, और इसीलिए इन हेयर्स को यूज़ किया जाता है वूल बनाने के लिए. ओके. ये जो टू टाइप ऑफ हेयर होते हैं, फर्स्ट वन इज़ आउटर कोर्स हेयर, इनको बोलते हैं कैम्प. जो फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्लीस. और
जो कैमल्स होते हैं उनके जो अंडर फर हेयर होते हैं वो बहुत फाइन, सॉफ्ट और एक्सपेंसिव होते हैं, मीन्स महंगे होते हैं। तो जो मैंने आपको अभी बताया था अल्पैका और लैल्मा के बारे में, जो कैमल्स फैमिली के ही अदर एनिमल्स होते हैं जो क्या देते हैं, वूल। ओके, जो वूल ऑब्टेन्ड होती है हमें इन एनिमल से, वो बहुत ही सॉफ्ट और लाइट वेट होती है। ओके, नाउ देयर इज वन टर्म विच इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देखें, फिर मैं आपको समझाती हूँ इसके बारे में। ओके, सो इसकी जो डेफिनेशन है, हमने बात कर ली फाइबर्स की, वूल की। इसकी जो डेफिनेशन है वो है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सो बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे शीप्स को सिलेक्ट करते हैं बिकॉज देयर आर सम शीप्स जिसमें जो ये कोर्स हेयर होते हैं जो बहुत कम होते हैं, मतलब कि उसमें सिर्फ फाइन सॉफ्ट हेयर्स होते हैं। ऐसी जो ब्रीड है, मतलब ऐसी जो शीप्स हैं, वो उनको सिलेक्ट करते हैं। अब क्यों करते हैं, बिकॉज ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी जो हेयर है बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, मतलब जो बेबी बोर्न होगा, वो क्या होगा, उसमें भी वही करेक्टरिस्टिक्स होंगे, मीन्स कि वही विशेषताएं होंगी। मतलब कि दो ऐसे पेरेंट्स हैं, ध्यान से सुनो, मतलब कि जो दो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके जो हेयर्स है वो सॉफ्ट है, जो उनकी अपकमिंग ब्रीड होगी, मतलब कि जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा, उनका जो बेबी बॉर्न होगा, उसमें भी ये क्वालिटीज़ या ये करैक्टर्स होंगे। तो शीप को कलेक्ट किया जाता है, उनको पाला जाता है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब कि पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है और उनके ऑफस्प्रिंग में भी वही करैक्टर्स होंगे, उसे बोला जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, तो फूड और शेल्टर क्या होता है शीप का। सो स्टूडेंट्स, शीप जो होती है ये होती है हर्बीवोर्स और जनरली जो फीड करती है ग्रास पे और लीव्स पे। अपार्ट फ्रॉम ग्रास एंड लीव्स दे ऑल्सो फीड ऑन कॉर्न, ज्वार, पल्सेस एंड ऑयल केक्स। विंटर में जो शीप है वो फीड करती है ग्रेन्स पे, लीव्स पे और ड्राई ग्रास पे। ओके, ये तो बात हो गई फूड ऑफ शीप की। अब हम बात करते हैं शेल्टर ऑफ शीप की। तो जो शीप है वो रहती है ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड शेल्टर में, मीन्स कि हवादार शेल्टर में। ठीक है, सो नाउ वी मूव टू द प्रोसेस। अब हमें ये पता चल गया कि इस एनिमल से जो वूल मिलती है, कि इन एनिमल से क्या मिलती है, हमें वूल मिलती है, जैसे शीप होगी, गोट होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने उसको लिया और वूल की तरह यूज़ कर लिया, उनके जो हेयर्स लिए उनको यूज़ कर लिया किसकी तरह, वूल की तरह। तो ये जो प्रोसेस होती है फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करने की, हम पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा आज हमने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में बात करी, फाइबर्स के बारे में। फाइबर जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल फाइबर तो हमें पता है जो जूट, कॉटन, वूल और सिल्क होती है, जो पेरेंट्स से और एनिमल से मिलते हैं। मैनमेड फाइबर जैसे टेरिकॉटन, अकायरलिक, ये सारे सिंथेसाइज्ड कहाँ पे होते हैं, लेबोरेटरी में। नेचुरल फाइबर होते हैं जो 2 टाइप के होते हैं, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर कौन से हैं, जो प्लांट से मिलेंगे, और एनिमल फाइबर कौन से होते हैं, जो एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो जो वूल है वो हमें पता है कि एनिमल्स के हेयर से मिलती है, जैसे शीप, गोट, कैमल, याक। और जो सिल्क है वो हमें ऑब्टेन होती है कहाँ से, सिल्क मोथ से। ठीक है, फिर हमने पढ़ा वूल के बारे में कि वूल यील्डिंग एनिमल कौन कौन से होते हैं। फिर हमने एनिमल्स जो वूल देते हैं, जिससे हमें वूल मिलती है, प्राप्त होती है, वो उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में।
फिर हमने पढ़ा फूड एंड शेल्टर ऑफ शिप के बारे में, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, तभी जाके आगे की जो प्रोसेस आपको समझ आएगी, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।